राजस्थान में 20 लाख प्लस विद्यार्थियों को आज भी नई सीईटी परीक्षा का इंतजार है। तो राजस्थान में परीक्षा कब होगी, क्योंकि पिछली बार भी आपको पता है 19 लाख विद्यार्थी तो बैठे थे और इस बार 12th पास करके आ रहे हैं। तो लगभग 20 लाख से भी ज़्यादा विद्यार्थी इस बार सीईटी में शामिल होने वाले हैं। हाल ही में सरकार ने जो कैलेंडर जारी किया उसमें बहुत से एग्जाम हैं जो सीईटी के अंदर शामिल होने वाले हैं। तो सभी विद्यार्थियों को एक ही परीक्षा का इंतजार है कि सर राजस्थान में सीईटी एग्जाम कब होगा। तो हम कंप्लीट चर्चा करेंगे कि सीईटी एग्जाम कब तक हो सकता है आपके, और इस बार 2026 में कौन कौन सी बड़ी भर्तियां हैं जो सीईटी में शामिल की गई हैं, वो सीईटी 10+2 या फिर ग्रेजुएशन लेवल के अंदर। प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले मैं सीईटी के एग्जाम डेट की बात करूं। जो पुराने कैलेंडर के अंदर सीईटी की एग्जाम डेट डाल रखी थी सरकार ने, वो 2 डाल रखी थी। सबसे पहले सीईटी 10+2 की बात करें तो ये एग्जाम अभी भी संभावित है, क्योंकि यहाँ पर ये मई के अंदर दे रखी है। 8 से 10 मई 2026 के अंदर आपके सीईटी 10+2 का एग्जाम यहाँ पर सरकार ने डिसाइड किया है। पर पॉइंट नंबर 34, समान पात्रता परीक्षा स्नातक स्तर की बात थी, वो फरवरी के अंदर होनी थी और फरवरी से यहाँ से सरकार ने पोस्टपोन्ड कर दी गई थी इसकी एग्जाम डेट। तो अब नियर बाई कब करवा सकती है सरकार? हो सके दोनों एग्जाम भी साथ में करवा दे, हो सके 1-2 महीने का दोनों में गैप भी ले ले, पर ये मान के चले मई के अंदर सीईटी एग्जाम होने की पूरी संभावनाएं बनती हैं। क्यों बनती हैं? क्योंकि सरकार ने हाल ही में कैलेंडर जारी किया है और उसमें काफ़ी ऐसी एग्जाम डेट दी जो सीईटी में शामिल हैं और उसके एग्जाम जून जुलाई के अंदर हैं। हम कंप्लीट समझेंगे, पर यहाँ पर ये समझे एग्जाम डेट तो आ जाएगी, पर क्या आप सीईटी एग्जाम पास कर लोगे? इस बार सीईटी में बहुत सारे बदलाव भी होने वाले हैं। अगर आपको पता हो तो 2 माह सीईटी 2024 पात्रता जो समाप्त होगी, 18 लाख पर असर नई सीईटी भी उधर। अब देखो भाई, 2024 में ऐसे तो हर साल सीईटी होनी चाहिए। 2024 के बाद अगर 2025 में सीईटी होती तो आज एलडीसी के अंदर हर एक बच्चा बैठता था, पर जो 2023 की तैयारी करने वाला 24 में एग्जाम दिया बेचारा, अब वो 26 की एलडीसी में बैठ रहा है, तो 25 वाला बैठ ही नहीं रहा है इसके अंदर। जो 2024 के बाद तैयारी करने लगा 24 के अंदर भी, वो भी विद्यार्थी इसमें शामिल नहीं हो रहा है। तो हर साल होनी चाहिए, पर सरकार नहीं कर पाई है। 2026 के अंदर ये सीईटी हो रही है और इस बार तो सरकार पता है आपको 60% भी करने जा रही है। तो इस बार सीईटी थोड़ा पास करना टफ हो रहा है। 40% में भी आपको पता है कि विद्यार्थी पूरे पास नहीं हो पाए, तो यहाँ 60% में 50% विद्यार्थी पास होंगे, ताकि आगामी भर्ती के अंदर कंपटीशन ज़्यादा नहीं रहे। अब यहाँ पर बात करें प्यारे विद्यार्थियों, तो सीईटी अभी हाल ही के अंदर कैलेंडर जारी हुआ, उसके अंदर कौन कौन सी वैकेंसी जो इस सीईटी 2026 में शामिल की जाएगी, क्योंकि जो इस बार विद्यार्थी 12th पास करके आए हैं उनको भी राजस्थान की नौकरी में अवसर मिलना चाहिए। जैसे राजस्थान पुलिस एग्जाम हाल ही के अंदर 10,000 पदों पर हुआ था, वो 2024 की सीईटी पर हुआ था, पर सरकार ने यहाँ पर देखे बहुत सारी भर्तियों में 10,000 पदों पर आपके जून जुलाई के अंदर और वैकेंसी डाल दी है। तो ये पुरानी सीईटी पर नहीं हो सकती है, ये नई सीईटी के आधार पर ही होगी, क्योंकि हर एक विद्यार्थी को मौका मिलना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर नई सीईटी के अंदर 4,000 राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की भर्ती निकाल रखी है। जैसे वनपाल मान ली हमने जून में, पर ये पुरानी सीईटी के अंदर है, पर नई सीईटी के अंदर ये 3 वैकेंसी अगर मैं आपको दिमाग में बिठा दूं, तो सीईटी स्नातक स्तर पर आपके ग्राम विकास अधिकारी के लगभग 3,430 पदों पर एक बड़ी वैकेंसी होगी। जब होगी कब ये सीईटी? ग्रेजुएशन लेवल का एग्जाम के बाद होगा। विविध पद दे रखे, इसमें बहुत से ऐसे पद है जो सीईटी में शामिल हो गए। लगभग 6,000 पदों पर वैकेंसी आएगी अलग अलग डिपार्टमेंट के अंदर, वो भी कहीं ना कहीं सीईटी 10+2 या फिर ग्रेजुएशन में शामिल होगी। यहाँ पर राजस्थान में पुलिस कांस्टेबल एक बड़ी भर्ती है, वो इसमें शामिल होने वाली है। अब आप कहेंगे सर ये 6,000 पद कौन से, इसके बारे में कुछ बताएं। तो प्यारे विद्यार्थियों, हमने देखा है बहुत सी ऐसी वैकेंसी होती है जो ग्रेजुएशन लेवल सीईटी में डाल देते हैं, और काफ़ी ऐसी वैकेंसी होती है जिसे 10+2 में डाल देते हैं। 2024 के अंदर कुछ ऐसी वैकेंसी थी जो मैं आपको बताऊँ। सीईटी स्नातक लेवल की मैं बात करता हूँ, तो देखिएगा यहाँ पर गृह विभाग का नाम है। यहाँ पर तो देखिएगा पद मैं बता दूँ, पद जैसे प्लाटून कमांडर हैं, जिलेदार, पटवारी, कनिष्ठ लेखाकार, तहसील राजस्व लेखाकार, महिला पर्यवेक्षक अधिकारी हैं, पर्यवेक्षक हैं, उप जेलर हैं, छात्रावास अधीक्षक, पटवारी, ग्राम विकास अधिकारी, ऐसे पद सीईटी ग्रेजुएशन लेवल में डाले गए हैं। 2026 में इन पदों में कोई भी वैकेंसी आती है तो वो सीईटी स्नातक स्तर में जाएगी। इसके अलावा अन्य कोई नए पद भी सर्जित होते हैं, डिपार्टमेंट से नई कोई अधिसूचना आती है, उसको भी सीईटी में डाल सकते हैं। या तो स्नातक में डालेंगे या 10+2 के अंदर डालेंगे, बात फिक्स है। अब 10+2 की बात करें तो 2024 की मैं बात कर रहा हूं, उसके कैलेंडर के अंदर ये बहुत सारे एग्जाम हुए, जैसे वनपाल, छात्रावास अधीक्षक, लिपि ग्रेड सेकंड जो भी हो रही है आपके, कनिष्ठ सहायक, लिपि ग्रेड सेकंड, जमादार ग्रेड सेकंड, जमादार की वैकेंसी हो चुकी है। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल है, कनिष्ठ सहायक है, बहुत सारी एलडीसी लेवल की, कांस्टेबल लेवल की जितनी भी जो वैकेंसी आती है आपके सीईटी 10+2 में, तो विविध पद में भी बहुत सारी वैकेंसी आएगी, वो सीईटी 10+2 या फिर ग्रेजुएशन में जाएगी।
और अभी 2026 का और कैलेंडर पूरा आना बाकी है, बहुत सी वैकेंसी आएगी। तो प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले आपको सीईटी की तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि सीईटी के नियमों में बदलाव होते हुए अगर 60% अंक निर्धारित कर दिए जाते हैं, अगर आप युद्ध करने से पहले ही अगर युद्ध हार जाते हैं तो फिर युद्ध का औचित्य क्या रहा। आप तो यहाँ पर हथियार रख दिए नीचे। सबसे पहले आपको सीईटी एग्जाम पास करना पड़ेगा, और सीईटी एग्जाम पास करना विद्यार्थियों के लिए इस बार चुनौतीपूर्ण कार्य हो गया है। एक, कंपटीशन में हमने देखा हाल ही के पैटर्न बदल रहा है, तो प्रश्नों का लेवल बदला जा रहा है। और दूसरी बात, इधर सरकार 60% करने का सोच रही है। प्री मेंस तो हालांकि संभव नहीं है, पर 60% संभव है। तो आप हर हाल में सीईटी की तैयारी कर लीजिएगा। अभी भी आपके पास 4 से 5 महीने का समय है, अपन मानते हैं, तो तैयारी में लग जाएगा। और भी अगर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट कीजिएगा, टेक्निकल टीम आपको जवाब देगी। थैंक यू। जय हिंद साथियों।